बाबा बाल भारती जी प्राचीन शिव मंदिर सैक्टर 71 मोहाली विखे होण जा रही है श्रीमद भागवत कथा, जिस दे चलते हुए अज श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर बड़े हनुमान मंदिर फेज 3B2 तो कलश यात्रा कड्डी गई। श्रीमद भागवत कथा दे कथावाचक आचार्य जगदंबा रतूड़ी वालों हर रोज़ शाम नूं 4 बजे तो लैके 7 बजे तक कथा संगत नूं सुनाई जाएगी। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज जो है पितृपक्ष के अवसर पर श्री बाबा बाल भारती प्राचीन शिव मंदिर सेक्टर 71 मोहाली में जो है पितृपक्ष के अवसर पर पितृ शांति महायज्ञ हमारे मुख्य यजमान जितेंद्र कुमार सोनी जी, धर्मपत्नी अंजना सोनी जी और ख्याति इनकी पुत्री स्वाति और बालक जो है साहिल, बहन जो है किरण कुमारी जी और भांजी है अंकिता जी, ये हमारे जो है इस यज्ञ के मुख्य यजमान है। इनके द्वारा जो है ये यज्ञ जो है होने जा रहा है, इनकी पितृ शांति का यज्ञ। क्या देखिए आपकी जो कलश यात्रा निकली है मंदिर से स्टार्ट होकर यहाँ तक आई है, इतना आस्था देखने को मिला है श्रद्धालुओं में, इसको किस तरह से देखते हैं आप? आज जो है 111 मंगल कलश यात्रा सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर फेज 3 मोहाली से प्रारंभ होकर और श्री
बाबा बाल भारती प्राचीन शिव मंदिर कथा स्थल तक जो है संपन्न हुई है। पितृपक्ष में भागवत का कितना अहमियत रखता है महाराज जी, कितना आप इसको देखते हैं कि पितृपक्ष वो में मैंने कथा के द्वारा भी समझाया था, आपने श्रवण की, आज तो समय कम था, कि श्रीमद् भागवत जो है भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली है, तीनों तापों को नष्ट करने वाली है और रिद्धि सिद्धि को प्रदान करने वाली है। पर खासकर जो है जो हमारे पूर्वज हमारे बीच में नहीं है, हमारे पितृ देवता हैं, उनके निमित्त जो ये भागवत यज्ञ जो है किया जाता है और किया गया है यजमान परिवार की द्वारा। तो सर, जहाँ बाबा बाल भारती की सुविधा की बात की जाए, यहाँ पे मंदिर में कैसी सुविधा रही है और कैसा सहयोग रहा है? देखो, हमारे अध्यक्ष श्रीमान त्रिलोचन सिंह जी हमारे समक्ष बैठे हुए हैं पास में, और आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है 4 चांद लगे हुए हैं। इनकी अध्यक्षता में जो है ये यज्ञ संपन्न होगा। और देखो, आपने भव्य कलश यात्रा निकली, जगह जगह पर जो है जलपान की व्यवस्था भी थी और यहाँ पर जो है भंडारे की व्यवस्था भी है। और आप भी देख रहे हैं 4 चांद लगे हुए हैं। इनका बहुत बड़ा सहयोग है, प्रधान जी का, इनकी सभा का, महिला मंडल का बहुत बड़ा सहयोग है। और एक समय क्या रहेगा कथा का? और आज समय प्रातः 8 बजे से जो है हमारे यजमान हैं जो उनके द्वारा जो है पूजन होगा, पितरों का तर्पण, पिंडदान, हवन यज्ञ प्रतिदिन। और साईं 4 बजे से लेकर 7 बजे तक जो है ये जो है प्रवचन हो गए, कथा हो। आचार्य जी, आपने चंद्र ग्रहण की बात की है, सूदक लग रहा है, मंदिर के कपाट बंद होंगे, इसके बारे में क्या और इसके बारे में मैंने 1 हफ्ते पहले आपने पेपर में निकाला था और मैं निवेदन किया था पुजारियों से भी और मंदिर के प्रधान जी से भी, सभी के से आग्रह किया था कि आज 12:57 पर जो है ग्रहण का सूतक लगेगा। 2 ग्रहण होते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण का सूतक जो है 9 घंटे का होता है और सूर्य ग्रहण का सूतक जो है 12 घंटे का होता है। तो आज जो है 12:57 दिन से सूतक लगेगा और रात्रि 9:26 पर जो है ग्रहण दिखाई देगा, जो पूरे भारतवर्ष में इसका प्रभाव होगा। तो मंदिर के कपाट दोबारा मतलब कब? हाँ, आज जो है सभी जितने मंदिर हैं चंडीगढ़, मोहाली, जहाँ भी हैं शहर में, भारतवर्ष में, ये सारे मंदिर कपाट आज बंद हो जाएंगे और सुबह 5 बजे खुलेंगे। और आरती तब होगी जब पहले भगवान गंगा का सिंचन होगा, वस्त्र जो है परिवर्तन होगा, सांझ सफाई होगी, उसके बाद जो है प्रतिदिन की भांति जो है आरती पूजा होगी। आचार्य जी, आपकी तरफ से बात कही गई थी कि लोकल ही जो कथावाचक है या पंडित हैं या आचार्य हैं उनसे कथा करवाई जाए, कितना प्रभाव पड़ा है उसका और क्या कैसा? देखो, मैं निंदा नहीं करना चाहता हूँ या किसी काट नहीं करना चाहता हूँ, पर मेरा निवेदन ये है कि भाई जो पुजारी लोग हैं, यहाँ पे विद्वान लोग हैं, कथावाचक हैं, उनसे किया जाए तो अच्छा बल मिलेगा, मंदिर को मिलेगा, शहर को मिलेगा, उनकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो प्रभाव पड़ा उस चीज का? लगा है कि अब आप देख रहे हैं, मान तो आपके सामने मैं 5वीं कथा ये करने जा रहा हूँ। 14 से 20 जो है श्री दुर्गा माता फेस 10 में जो है कथा है। उसके बाद 24 से 30 तक जो है श्री दुर्गा माता फेस 6 में है। उसके बाद श्री शिव मंदिर में है। कंटिन्यू पर इसका प्रभाव आपके सामने है। ठीक है। और हमने अपने भाइयों को कई लोगों को दिन बिठाया है। अब मैं स्वयं जो है करना चाहता हूँ, तो मन की बात है और प्रधान जी इस बारे में बोलेंगे। जी। श्रीमद् भागवत कथा ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ, ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਤੇ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਦਾ ਜੋ ਆਯੋਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਿਤਰ ਪਕਸ਼ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਚਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇ, क्योंकि ये सारे संगत का ही है। संगत के रूप के विच ही आपां इहनूं ग्रहण करना ते जिहड़ा हैगा मैं तां सारिआं नूं यही बेनती करूँगा कि अपना कीमती समा कढ के इत्थे आओ, आके जिहड़ा हैगा आचार्य दे प्रवचन सुनो ते अपने परिवार नूं सुख शांति रख सको।
सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सोनी है। सर क्या कहना चाहोगे, कथा आप यजमान है कथा में, आचार्य जी कथा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो सौभाग्य है पंडित रतूड़ी जी आचार्य जी के जो कर कमलों द्वारा हमें ये मौका मिला है, हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं उस भगवान का और पंडित जी का कि हमें उन्होंने ये मौका प्रदान दिया। अक्सर देखने में आता है कि बहुत सारे यजमान जो है श्रीमद् भागवत या कई बार अपने घर में रखवा लेते हैं, जी। पितरों की बात है, पितरों की पूजा की जानी है और जी। पितरों की शांति के लिए है, तो आपने मंदिर में रखकर कैसा, मतलब अपने आप का अनुभव कैसा महसूस करते हैं? कितना मंदिर में रखकर मैं बहुत अच्छा अनुभव समझता हूँ। पिछली साल शायद हमारे द्वारा पंडित जी ने पहले भी करवाया, तो अब हम समझते हैं कि मंदिर में ज्यादा अच्छा रहता है। इसमें काफी लोग आते हैं, बाकी लोगों का भी भगत कल्याण जनों का भी होता है, कल्याण जो लोग होता नहीं है। करवा हाँ सकते। जी जी। मैम आप क्या कहना? जी, घर में तो हम रिश्तेदारों को बुलाते हैं, जिनको हम जानते हैं उनको बुलाते हैं, लेकिन मंदिर से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। तो मंदिर के द्वारा अगर यहाँ पर मंदिर में अगर भागवत कथा रखवाई जाए तो जो नहीं भी जानते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। तो ये हमारी एक संस्कृति है, पितरों के प्रति हमारा समर्पण है। पितरों को हम याद करते हैं, उनके अपने श्रद्धा भाव से उनके लिए जो है वो हम उनके मुक्ति के लिए हम ये कार्य करने जा रहे हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये यहाँ का प्रसाद पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कथा का प्रचार प्रसार हो, और ये भी उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य से मंदिर में जो है वो कथा करवाना ज्यादा अच्छा है। एक आपका बेटा डेडिकेटली देखा, क्या कहते हैं, भागवत को उठाया, सम्मान किया, तो यूथ के लिए क्या मैसेज है कि बच्चों, पेरेंट्स को क्या चाहिए कि बच्चों को मंदिर के साथ जोड़ें? जी, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जो संस्कार हैं, हमारे माँ बाप ने हम तक तो पहुंचा दिए, लेकिन हमारी वाली पीढ़ी है, तो अगर ये हमारा कर्तव्य और दायित्व है कि हम अपने बच्चों को ये संस्कार पहुंचाएं, ताकि ये जो संस्कृति है ये आगे से आगे स्थानांतरित होती रहे। ये बच्चे देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे द्वारा ये कार्य करवाया जा रहा है, इस प्रकार से ये आगे अपने बच्चों को करवाएंगे। तो संस्कृति का एक दूसरे के साथ स्थानांतरण होना जो है वो इसका बहुत अच्छा जो है वो प्रभाव पड़ता है। तो और हम खुश नसीब भी हैं वो माँ बाप जिनके इस प्रकार से बच्चे होते हैं कि जो माँ बाप के साथ उनके साथ जो है वो चलते हैं। नहीं तो आजकल के बच्चों को देखकर थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों में ये भावना उत्पन्न हो, इसीलिए हमने साहिल के द्वारा ये कार्य करवाया है। थैंक यू मैम। तो सभी शहर वासियों से, नगर वासियों से मेरी प्रार्थना अपील है आपके माध्यम से कि वह इसका लाभ उठाएं। ये मौका जो है बार बार मिलने वाला नहीं है ना। और अभी हमारी बहन श्रीमती अंजना सोनी ने बताया कि हम तो जो कर रहे हैं जिस मार्ग पे चल ही रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी भी जो है इस मार्ग पे चले, यही मैं कहना चाहता हूँ। और सोनी साहब की मैं यदि बढ़ाई करूँ, हमारे 108 भागवत पे उसमें सारी व्यवस्थाएं और जो भी यज्ञ होते हैं उनमें इनका जो है पूरा योगदान रहता है, और सारा जो यहाँ पे जो खर्च हो रहा है ये मुख्य यजमान इनके ऊपर है सारा। आचार्य जी, बिल्कुल एक सवाल जुड़ा हुआ है, पंजाब से आप हैं, पंजाब में श्रीमद् भागवत करने जा रहे हैं। पंजाब में बाढ़ आई हुई है, बहुत ज्यादा विपदा है, प्रकृति का नियम है कि इस तरह का कुछ देखने को मिल रहा है। इसको देखकर क्या कोई यहाँ पे मैं तो यजमान के कल्याण के लिए तो यज्ञ हो ही रहा है, लेकिन मेरे तरफ पंजाब यानी विश्व शांति के लिए भी यज्ञ है, ठीक है, उनकी आत्मा शांति के लिए भी। भाई देखो, हमारे बहन ने अंजना जी ने बताया अभी बहुत बड़ी बात है कि भाई देखो, अगर घर पे करवाते इस यज्ञ को तो इनका परिवार सुनते, रिश्तेदार आते, लेकिन आज इनके माध्यम से जो है जन जन के कानों में जो है ये कथा सुनने को मिली है। अब आपने कथा सुनी ना, तो देवता ने प्रार्थना की थी कि जो है अमृत हमें पिला दीजिए, हैं, अमृत जो है परीक्षित को पिला दीजिए और कथा हमें सुना दीजिए। तो ये बहुत बड़ा, ये जो है अमृत से भी बहुत बढ़कर है मिला है। और हमारे प्रधान जी की अध्यक्षता में जो ये कार्यक्रम है, आज जो है आपने देखा कि जो हमारे वर्तमान एमएलए साहब हैं माननीय श्री कुलवंत सिंह जी, उनके सुपुत्र सर्वेश सिंह भी जो है उन्होंने भाग लिया था कलश यात्रा में। कई जो है गणमान्य व्यक्ति थे हमारी मंदिर सभा में। देखो हमारे जो श्रीमान अपने गर्ग साहब, शर्मा जी, यहाँ पर हमारे कुंडल साहब, तो आपने कहा भव्य कलश यात्रा थी, आपने देखने को मिली। और हमारा कार्यक्रम होता है, आपने देखा ये, आप मेरे से जुड़े हुए करीबन 15-20 साल जुड़े हुए हैं, जो भी कार्यक्रम होता है भव्य दिव्य होता है। तो अंत में ये कहूंगा, सभी भक्तजनों से अपील करता हूँ, शहरवासियों से, नगरवासियों से, कि इसका लाभ उठाएं। और ये पितृपक्ष बहुत बड़ा वो है पितरों के निमित्त, क्योंकि बड़ों का
हमारे सिर पे हाथ होना बड़ा आवश्यक है, जरूरी है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को जो है धन्य बनाएं, सफल बनाएं। स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं। ओम माय दगंगवे प्रजामे सुतस्तिरंगं सर्वगणं स्वसाय आत्मसने प्रजा सने पशु सने लोक सन्य भय सने गृही प्रजा बहुला में करोद्वन्ना भयो रेतो अस्मा